सच सच बताना, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, क्या करना है, क्या करूं, मैं पास होऊंगा या फेल हो जाऊंगा, कुछ पता नहीं लग रहा है ना, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? तो एक बार देखो यार, देखो ये, मेरे पास कितने बच्चों के मैसेज आए कि सर कुछ बता दो। तो यार आज की वीडियो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होने वाली है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, कि आप पास होगे या फिर फेल होगे, आज की ये वीडियो डिसाइड करेगी। तो देखो, एक बार बस मुझ पे भरोसा करके ये वीडियो पूरी देख लेना, इस वीडियो को पूरी देख लेना मुझ पे भरोसा करके, और वीडियो के लास्ट तक में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यार क्या मिला है, और वीडियो की लास्ट में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। बस इसको पूरा कर लिया ना, तो कोई एग्जामिनर, कोई माइक का लाल ऐसा नहीं है कि जो तुमको पेपर में फेल कर दे। 17 फरवरी को जो पेपर तुम देने वाले हो, उसको उसमें तुमको फेल कर दे। कोई माइक का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है। बस पूरी वीडियो देख लेना, और लास्ट की वीडियो में एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। और रही बात फेल की, तो इसको काटो और तुम पास होगे, इस बात की मेरी गारंटी है। बस सिर्फ और सिर्फ ये पूरी वीडियो देख लेना। अब ऐसा क्या है इस वीडियो में, तो देखो, आज मैं क्या कराने वाला हूं, आज हम क्या करने वाले हैं। तो क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, यही कंफ्यूजन है ना तुम्हारी, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। आज इसको ही देखेंगे, एग्जाम में क्या आता है और कैसे पढ़ना है, कौन सा चैप्टर इजी है, कौन सा स्कोरिंग है, सबकी बात करेंगे। किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आएंगे, सब चीज की बात करेंगे। और मैंने बोला है कि लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज है, वो ही डिसाइड करेगा कि तुम पास होगे या फेल होगे। तो शॉर्ट, लॉन्ग, केस स्टडी, एमसीक्यू, सबकी आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो पूरी देखना है। और एक रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, वीडियो शुरू होने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अपने पास बुक लेके बैठो, अपने पास बुक लेके बैठो। बुक से भी बताता हूं कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बुक लेकर बैठ जाओ। चलो फटाफट पहले वीडियो को पॉज करो और बुक लेकर आओ। लेकर आ गए? चलो अब शुरू करते हैं, बुक अपने साथ लेके बैठो। चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं। मैं एक लेता हूं रफ पेज। अब सबसे बड़ा तुम्हारा सवाल कि ये वीडियो किसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप बेसिक मैथ कर रहे हो, बेसिक मैथ हो आपके पास, या फिर आपके स्टैंडर्ड मैथ हो। कौन सी मैथ हो? स्टैंडर्ड मैथ हो, स्टैंडर्ड मैथ हो, या कोई भी भारत का स्टेट बोर्ड हो, कोई भी पूरे भारत का कोई भी स्टेट बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, ये वीडियो उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और आज की ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। देखो, कोई भी बेसिक हो, स्टैंडर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, ये वीडियो उन सबके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो शुरू करते हैं, बुक ले लो अपनी एक बार। सबसे पहला चैप्टर आता है आपका रियल नंबर। सबसे पहला चैप्टर आता है रियल नंबर। और रियल नंबर से क्या करना है, तो ये चैप्टर पूरे के पूरे 6 मार्क्स के लिए होने वाला है। पहली बात तो ये 6 मार्क्स के लिए पूरा चैप्टर होने वाला है। अब 6 मार्क्स में क्या करना है, तो देखो, तुमको सिर्फ 2 चीज आनी चाहिए। एक तो एलसीएम आना चाहिए और एचसीएफ फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है, एलसीएम आना चाहिए और एचसीएफ आना चाहिए। उसके बाद रूल ऑफ इरेशनलिटी, मतलब √5, √3, √7, ये सब प्रूफ करते हुए आना चाहिए। ये सब प्रूफ करने आना चाहिए तुमको। और इसके बाद बात आती है कि सर इस तरह वाले भी 2√, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, कुछ इस तरीके से लिखे 2 + 2/3 अपॉन में √3, ये सारे तुमको प्रूफ करना आना चाहिए। बस इतने क्वेश्चन आ गए तुमको, तो ये हो गया कहानी खत्म। इस चैप्टर से और कुछ भी नहीं आ सकता। एक चीज और, जैसे ये होता है ना 6 पावर n, 12 पावर n की एंड विथ 0 होगा, इसके लिए याद रखना। ठीक है, इसमें 2 × 5 आना चाहिए, 2 और × 5 का फैक्टर आना चाहिए। तो ये तो सिर्फ इतना पढ़ना है। एचसीएफ एलसीएम आना चाहिए, ये आना चाहिए। इसके बाद अब बुक से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो अपनी बुक निकालो, बुक से बताता हूं मैं। तो देखो, ये तुम्हारी बुक हो गई, मेरे पास थोड़ी सी पुरानी बुक है। तो ध्यान रखना, यहां से कुछ भी नहीं करना है, यहां से ये कुछ भी नहीं पढ़ना है। तुम क्या पढ़ोगे, ये एचसीएफ एलसीएम भी ये कुछ नहीं पढ़ना है, यहां से कुछ भी नहीं आने वाला है।
एचसीएफ एलसीएम तुमको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए, पर बुक से कुछ नहीं आने वाला है, गारंटी बात है। बेसिक वाले स्टूडेंट और स्टेट बोर्ड वाले ये कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, डिजिट चेंज हो सकती है, ओके, और यहां से इस क्वेश्चन को कर लेना है। बस यहां से सिर्फ कितने क्वेश्चन बोले मैंने, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, मार्क करते जाओ, ये हो गया। इसके बाद पेज पलटो, आप यहां आओगे तो ये जो एक्सरसाइज है यहां देखो, यहां से ये एक्सरसाइज फुल कंप्लीट आपको आनी चाहिए, यहां से 2 से लेके 3 मार्क्स तक आने वाला है। इतना कर लिया तो ये चैप्टर हो गया पूरा खत्म, ओके। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, उसमें क्या करना है तुमको। अब ये तो हो गया रियल नंबर की बात, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है पॉलिनोमियल, सेकंड चैप्टर। पॉलिनोमियल से क्या करना है, पॉलिनोमियल से क्या करना है, तो पॉलिनोमियल से देखो 2 ही क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन। एक आएगा अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन, अल्फा और बीटा वाला क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन हो गया अल्फा और बीटा वाला आएगा, और दूसरा क्वेश्चन होता है रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा वाला। रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा तुम अब समझ में नहीं आया ना, देखो हम करते हैं ना वो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ जीरोज, ये तुमने लिखा होगा, जैसे कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, तो इसके जीरोज निकालो, और जीरोज निकालने के बाद उनके कोफिशिएंट के बीच रिलेशन क्या है, सिर्फ 2 क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, एकदम गारंटीड की बात है, ठीक है। तो ये काम बेसिक वाले भी करेंगे, स्टैंडर्ड वाले भी करेंगे, स्टेट बोर्ड वाले भी करेंगे, इतना काम, ठीक है। अब बुक से क्या करना है, वो कौन सा क्वेश्चन है जो बुक से आ सकता है, तो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल है अपना, एक्सरसाइज पे आ जाओ। यहां से देखो ये वाले क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.1 है, रट के जाना इसको बिल्कुल रट के जाना, ऐसे के ऐसे ही, ठीक है। जैसे ये जीरोज एक भी नहीं है, यहाँ 1 जीरोज है, 1 2 3 जीरोज है, 2 जीरोज 1 2 3 4, ये एमसीक्यूज में मिलेगा आपको, ठीक है, एमसीक्यूज में मिलेगा। एक्सरसाइज शुरू होती है 2 पॉइंट यहां से। अब इसमें से कौन से क्वेश्चन करने हैं, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये वाला है, ओके, ये इंपॉर्टेंट हो गया, और एक ये इंपॉर्टेंट हो गया, और यहां से ये इंपॉर्टेंट हो गया, बस और कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है, 1 2 3 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यहां से करना है। ये क्वेश्चन अब कैसे आएंगे, तो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसके लिए मैंने तुमको फॉर्मूला बताया है, और फॉर्मूले पे जैसे ये सम ऑफ जीरोस दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, और इक्वेशन लिखने के लिए डायरेक्ट मिल जाती है। अब फॉर्मूला क्या होता है जरा एक बार देख लो उसको भी, वो फॉर्मूला होता क्या है, देखो तो यहां लिखोगे आप एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसमें वैल्यू पुट करो, इक्वेशन बन के तैयार हुई, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 2 मार्क्स पूरे हो गए तुम्हारे पक्के। तो सिर्फ इतना ही करना है, इसके बाद इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं करना है, चैप्टर को पूरा छोड़ दो। सिर्फ 2 चीजें मैंने बोली, एक अल्फा और बीटा वाले क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। अब ये रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट जीरोज वाले मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज करके आना चाहिए। अगर सम ऑफ जीरोज दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है, तो ये फॉर्मूला पुट करो और हो गया। अब तुम बोलोगे सर ये अल्फा और बीटा वाले कौन से क्वेश्चन आएंगे, जरा वो भी बता दो। तो यार वायरल पेपर में मैंने सारे क्वेश्चन कराया है, सारे एक एक क्वेश्चन कराया है जो आने वाले हैं, एक बात। और दूसरी बात मैंने बोला है कि थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है, सरप्राइज ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं कुछ मैं तुम्हारे लिए। वो ब्रह्मास्त्र ऐसा है कि तुमने चला दिया, चल गया वो, तो बोर्ड में 33 नहीं, बोर्ड पूरा फोड़ के आओगे तुम। तो थोड़ा सा सब्र रखो, लास्ट तक एक एक चीज जो बता रहा हूं उसको नोट करते हुए चलो। नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 3, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसमें से सर कौन से क्वेश्चन आएंगे ये बता दो मुझे, इसमें से कौन से क्वेश्चन आएंगे मुझे ये बता दो। तो देखो यहां से ना क्वेश्चन बनेंगे टोटल 5, लॉन्ग वाला एक क्वेश्चन बनने वाला यहीं से बनेगा, 5 नंबर का एक लॉन्ग वाला 5 मार्क्स का यहीं से बनेगा। अब वो कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं सर, तो यहां से यार देखो ग्राफ आएगा, 100% गारंटी है ग्राफ आएगा, और तुम्हारी पूरी की पूरी बुक में एक ही क्वेश्चन ग्राफ वाला है, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन है। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, उसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करने हैं, क्योंकि एक बार कोऑर्डिनेट निकल गया ना
तो ग्राफ वाले क्वेश्चन चुटकी बजाते हो जाते हैं। इसके बाद कौन से क्वेश्चन आएंगे इसमें, तो एज वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से रेडी रखना है, एज वाले। और एक क्वेश्चन है 2 डिजिट करके वो आएंगे, ठीक है। बुक में बताता हूं, बुक में देखो एक बार, बुक यहां मैंने ओपन कर लिया, ये बुक, ये आपका हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये चैप्टर हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर 3। और यहां से करना क्या है, तो ये फटाफट देखो, यहां से डायरेक्ट तुम पहुंचो, ये पुरानी बुक है तो आप एक्सरसाइज मैच करते रहना, यहां से कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, यहां तक कुछ भी नहीं करोगे। एक क्वेश्चन ग्राफ वाला है, मैंने बोला ना कि एक ही क्वेश्चन है ग्राफ वाला, जो कि है नंबर 7, तो एक करोगे। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं पहले बता दूं, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। स्टैंडर्ड वालों ध्यान से सुन लो, तुम्हारे पेपर में ग्राफ ही है और ये ग्राफ वाला आएगा नहीं, ये नहीं आएगा। बस इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना सीख लो, डिजिट चेंज होंगी, क्वेश्चन ऐसे ही होगा, डिजिट चेंज होंगी, ठीक है, डिजिट चेंज होंगी और हो चुकी है डिजिट चेंज। अगला क्या करोगे, जितने बच्चे स्टेट बोर्ड बेसिक और बाकी स्टैंडर्ड वाले देख रहे हो मेरी वीडियो, एक तो इसको नहीं छोड़ना है, किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है, एक क्वेश्चन। इसके बाद ये 2 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ये 2 हो गए, ये 2 नहीं छोड़ना है। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद यहां आओ, यहां से तुमको क्या करना है, मैंने बोला ना एज वाला, तो ये 5 और 6 करोगे, सिर्फ और सिर्फ 5 और 6 करोगे और कुछ भी नहीं करोगे। हो गया 5 और 6 करने के बाद, और एक थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दे लेना, ये हो गया पार्ट 1, ये 1, ये हो गया ईयर्स ऑफ नूरी वाला, और ये हो गया डिजिट वाला। इन तीनों को बस, ये चैप्टर हुआ खत्म। तो ये गिनती के 6-7 जो क्वेश्चन बताए और ग्राफ वाला क्वेश्चन मैंने जो बताया वो करना है, सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर से इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। वो बच्चा बेसिक का हो, स्टैंडर्ड का हो या स्टेट बोर्ड का हो, बेसिक और स्टेट बोर्ड वाले के लिए तो क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू बुक वाला आएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली छप के आएगा। लेकिन जो बच्चा मेरे पास स्टैंडर्ड वाला है, जो देख रहा है, वो बता दूं डिजिट चेंज होंगी, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड में 50-50 होता है बच्चे, 50 to 60% बाहर से आता है, बाकी 50% से लेके 40% तक अपना बुक से होता है, ठीक है। तो इतना कर लेना है। और मैंने बोला है लास्ट में थोड़ा सब्र बनाए रखो, तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है। अगले चैप्टर की बात करते हैं। अगला चैप्टर क्या है अपना, अर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगला चैप्टर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर आएगा आपको 2 मार्क्स में, हो सकता है 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए। यहां से जो क्वेश्चन बचेगा वो 2 मार्क्स के लिए होगा, 3 मार्क्स के लिए होगा। अब सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन सुनो एक बार, डायरेक्ट आएगा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, स्प्लिट मेथड आएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड आएगा। और दूसरा आ सकता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको आप बोलते हो d = b² - 4ac। यहां से क्या आएगा, या तो डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट पूछेगा या तो नेचर ऑफ रूट पूछेगा। और एक चीज बता दूं, स्टैंडर्ड वाले बच्चे, यहां से तुम्हारे लिए भी मिडिल टर्म स्प्लिट आएगा और ये आएगा, लेकिन अब फर्क क्या होगा, तो इनको डायरेक्ट स्टेट बोर्ड वालों को और बेसिक वालों को डायरेक्ट बुक वाला क्वेश्चन मिल जाएगा और इजी होगा वो। लेकिन तुम्हारे केस में अंडर रूट वाली वैल्यू आएगी, ध्यान रख लेना, तो अंडर रूट वाले की प्रैक्टिस कर लेना। और वायरल पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं जो आने वाले भी हैं, ठीक है। तो अंडर रूट वाले, अब बुक के क्वेश्चन बता देता हूं तुमको, कि जिससे तुम्हारे ये पूरे के पूरे 5 नंबर यहां से फिक्स हो जाए, क्योंकि 2 नंबर में भी होने वाला है और 3 नंबर में भी होने वाला है। बता दिया क्या आएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड ही आएगा, और या तो डिस्क्रिमिनेंट या तो नेचर ऑफ रूट, यही पूछेगा। और कोई तीसरा क्वेश्चन यहां से पूछ ही नहीं सकता है, चांस ही नहीं है पूछने का। देखो एक बार बुक में बताता हूं, बुक अपनी साथ में लेके बैठे हो ना, मार्क करते रहो फटाफट। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4। अब इसमें करना क्या है, तो यहां देखो जरा, सबसे पहले एक्सरसाइज जो आती है, अब तुम बोलोगे सर क्या ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में यहां से एक आएगा ही आएगा, गारंटी है। और डायरेक्ट देके पूछेगा कि बताओ कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसको रेडी करके प्रैक्टिस करके जाना है यहां से एमसीक्यूज के लिए। एमसीक्यूज 1 से 2 एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब बात करते हैं सर बड़े वाले में कौन से आएगा, तो डायरेक्ट आओ यहां एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में अंडर रूट वाला एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, सिर्फ प्रैक्टिस में लेना है इसको, ये क्वेश्चन आने वाले नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन आएंगे नहीं। अब कौन से आएंगे वो है तुम्हारे लिए सरप्राइज,
वो सारा का सारा बताया हुआ है, मैंने बोला है ना कि लास्ट में बताऊंगा, तो वही है कि कौन से आएंगे। अभी तक सोच रहे हो ना कि सर बोल रहे हैं ये आएंगे नहीं, तो कौन से आएंगे, वही है सरप्राइज तुम्हारे लिए। ठीक है, अब यहां से कौन सा करोगे, करना हो तो देखो, एक तो नंबर 3 करो, नंबर 4 करो और नंबर 5 करो, बाकी कुछ मत करना। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ठीक है, आप ये कर लो यहां से। इसके बाद आओगे यहां तुम, ये पुरानी बुक है पहले बता दूं, तो इसमें थोड़े से कुछ ज्यादा दिख सकता है आपको एक्सरसाइज वगैरह। यहां देखो ये एक्सरसाइज है 4.4। अब 4.4 से क्या करोगे, वीआईपी, वीआईपी हो गया यहां से वीआईपी। और इसके बाद ये एक क्वेश्चन है वीआईपी, बस 2 ही क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं, और बाकी इससे कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। बाकी आपको अलग से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सेम क्वेश्चन की। अंडर रूट वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेगा कौन, स्टैंडर्ड वाला बच्चा। स्टेट बोर्ड वाला क्या करेगा, ये वाला स्टेट बोर्ड वाला, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, भारत का कोई भी स्टेट बोर्ड हो, वो हरियाणा बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, या फिर वो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्वेश्चन यही आएंगे गारंटी एकदम। एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं अपने, हवाबाजी नहीं चल रही है यहाँ कोई, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने सरप्राइज में दिया हुआ है आपको कि एग्जैक्टली वही आएंगे, एग्जैक्टली दूसरे जगह जाने की जरूरत है ही नहीं। तो चैप्टर 4 भी अपना कंप्लीट हो गया, चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर है अपना 5, क्या है चैप्टर नंबर 5, और वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है, अरिथमेटिक, एक मिनट ये ब्लर सा हो रहा है क्या। चैप्टर नंबर 5 क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसकी कहानी क्या है, इसकी कहानी क्या है, तो यहां याद रखो ये बेसिक हो गया अपना, बेसिक में बेसिक वाले बच्चे, और यहां हो गया स्टैंडर्ड वाले बच्चे, स्टैंडर्ड वाले बच्चे। और दूसरे आते हैं स्टेट बोर्ड वाले बच्चे, थोड़ा सा नीचे कर लूं ये दिख नहीं रहा होगा। दूसरे आते हैं स्टेट बोर्ड वाले बच्चे, जो स्टेट बोर्ड है, स्टेट बोर्ड, ठीक है। तो यहां सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में बेसिक वाला बच्चा ध्यान देगा और सिर्फ स्टेट बोर्ड वाला ध्यान देगा। स्टैंडर्ड वाला क्या करेगा, स्टैंडर्ड वाले में क्वेश्चन आता ही नहीं है यहां से। स्टैंडर्ड के बच्चे के पेपर में एपी से क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि एपी से सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी आने वाली है। यहां से केस स्टडी जो बनेगी आपकी एपी से ही बनेगी, केस स्टडी बनेगी एपी से, केस स्टडी एपी से बनेगी। अब क्वेश्चन कौन से हैं, बुक वाले, एग्जैक्टली ये बेसिक के लिए और स्टेट के लिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बनेंगे बुक से ही। स्टैंडर्ड वाला बच्चा क्या करेगा, और तीनों ही केस में, तीनों के केस में एमसीक्यूज जो होंगे, एमसीक्यूज जो होंगे वो तीनों के केस में आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे एपी से, और एक नहीं दो दो एमसीक्यूज आएंगे, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होने वाला है, मतलब टोटल 5 नंबर हो गया, ठीक है। तो एमसीक्यूज यहीं से हो गए। तो स्टैंडर्ड वाला बच्चा क्या करेगा, केस स्टडी देखेगा और एमसीक्यूज को देखेगा। और एमसीक्यूज कैसे आएंगे, तो एमसीक्यूज बता दूं, या तो आपको कोई टर्म फाइंड करने के लिए बोल सकता है, जैसे 10 टर्म फाइंड करो, या फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ये सबके लिए, तीनों के लिए ये नेक्स्ट टर्म क्या होगा ये पूछ सकता है, नेक्स्ट टर्म पूछेगा, या फिर सम ऑफ 10 टर्म, सम ऑफ 5 टर्म क्या होगा, ऐसी चीजें बेसिकली पूछी जाएगी, जो अगर आप थोड़ी सी भी पढ़ाई की होगी, ध्यान दिया होगा क्लास में, तो आप कर सकते हो। अब बात करते हैं बुक से कौन से क्वेश्चन आएंगे, चलो देख लेते हैं उसको भी एक बार। तो ये है अपना चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहां से देखो क्या करोगे तुम, फर्स्ट एक्सरसाइज पे एमसीक्यूज के लिए सिर्फ ये प्रैक्टिस करनी है पूरी, यहां से लेके पूरी की पूरी ये जो क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के लिए प्रैक्टिस करना, और कुछ भी नहीं करना है। 5.1 एक्सरसाइज है। आगे आओ, ठीक है, आगे जब तुम आओगे तो यहां से कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ के क्वेश्चन पे बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो एक बार देखो, यहां से नंबर 6 सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ऐसा कभी हुआ नहीं कि सीबीएसई ने पूछा ना हो। तो नंबर 6 करोगे, नंबर 6 के बाद नंबर 7 करोगे, नंबर 7 के बाद तुम डायरेक्ट आओगे नंबर 10 पे, नंबर 10 पे आ गए, नंबर 10 के बाद नंबर 13 और नंबर 14 गलती से छोड़ना नहीं है, ठीक है। 13 और 14 स्टैंडर्ड वाला बच्चा 15 रेडी करके जाएगा, स्टैंडर्ड वाला बच्चा 15 और 16 दोनों रेडी करके जाएगा, ध्यान रखना दोनों रेडी करके जाएगा स्टैंडर्ड वाला बच्चा। यहां से क्या करोगे जी, यहां से क्या करना है, यहां से हम करेंगे नंबर 17, सिर्फ और सिर्फ
और सिर्फ नंबर 17 करोगे और इस एक्सरसाइज को बाय बाय करोगे। आगे बात, इसको बाय बोल के आगे बढ़ो। इसको बाय कर दिया, अब आता है सम वाला क्वेश्चन। अब सम वाले क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो एक्सरसाइज है यहां से कुछ नहीं आएगा 5.3 में, यहां से कुछ भी नहीं आएगा, इधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इट जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। और सेम क्वेश्चन के स्टेटमेंट इधर बनते हैं। इधर से क्या करना है अभी आपको, देखो 100% फिक्स है ये क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन करो, आई बात समझ में। नंबर 4 है, नंबर 4 के बाद तुम डायरेक्ट आ जाओ, तुम्हारे साथ तुम डायरेक्ट आओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 करो, 10 करने के बाद स्किप करो डायरेक्ट। 10 करने के बाद स्टैंडर्ड वाला बच्चा 11 को देखेगा, केस स्टडी में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा के ला देगा इसको, ठीक है। नंबर 12, 13, 14 तीनों क्वेश्चन को साथ में देखोगे और यहां से कुछ नहीं देखना है, ठीक है। और ये जो केस स्टडी है छोड़ के नहीं जाना, इसको छोड़ के मत जाना। बेसिक हो, स्टेट बोर्ड हो, कोई भी हो, मैं बता रहा हूँ स्टेट, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पेपर में केस स्टडी के यहां से, ठीक है। केस स्टडी क्वेश्चन है तो स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, केस स्टडी वाले क्वेश्चन अर्थमेटिक से देख के जाना है। ऑप्शनल वाला है, ऑप्शनल वाला तुम सोचो करूं ना करूं, नहीं भाई सब करना पड़ेगा, तुमको करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो करके ही जाना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना एक बार, केस स्टडी में ये हूबहू उतर जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन चैप्टर आता है ट्रायंगल। चलो ट्रायंगल को देखते हैं एक बार फटाफट। तो 6 नंबर पे आता है ट्रायंगल। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल। ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल इसका वेटेज 8 नंबर तक होगा, 8 मार्क्स तक इसका वेटेज होने वाला है। अब करना क्या है, तो बेसिक के लिए और स्टैंडर्ड के लिए, और जो बच्चा मेरे पास स्टेट बोर्ड वाला है यार बीपीटी करके चले जाना, चुपचाप आंख बंद करके बीपीटी करके चले जाना। 100% यही क्वेश्चन पेपर में छपेगा, 100% ये छपेगा बीपीटी। अब बेसिक वाला स्टैंडर्ड वाला क्या करेगा, तो उसको भी बीपीटी करना पड़ेगा। बेसिक वाला भी बीपीटी करेगा, बेसिक वाला भी बीपीटी करेगा, लेकिन स्टैंडर्ड वाला बीपीटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। बीपीटी पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बीपीटी पे बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे। तो बेसिक वाला बीपीटी करेगा, ये स्टेट बोर्ड वाला बीपीटी 100% करके जाएगा, दोनों के पेपर में आएगा, ठीक है। और इसमें बीपीटी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। बीपीटी बेस्ड क्वेश्चन कौन करेगा, अपना स्टैंडर्ड वाला बच्चा करेगा। तो क्या बीपीटी आएगा नहीं, चांस बहुत कम है, 10% ही चांस है, लेकिन इनके 99% चांस है, इनके 99% चांस है कि दोनों में आएगा। तो और इसके बाद बीपीटी कर लिया, क्वेश्चन एक भी मत करना, क्वेश्चन मत करना ट्रायंगल के गलती से भी। ये चीज है बेसिक के लिए, स्टैंडर्ड के लिए। स्टेट बोर्ड वाले को तो फिक्स है यही आएगा, बाकी इस चैप्टर में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये बेसिक वाला और स्टैंडर्ड वाला करेगा क्या फिर इस चैप्टर से, क्वेश्चन जब करेगा ही नहीं तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल करेगा, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल। इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल खत्म कर देने, एक भी गलती से छोड़ के मत चले जाना। और उन एग्जाम्पल में भी कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बुक में ही आके बताता हूं, आई बात समझ में, एक बार देखो। तो ये चैप्टर हो गया अपना 6 ट्रायंगल। थोड़ा सही से सही करता हूं, साफ दिख रहा है, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया अपना ट्रायंगल 6 हो गया। इसके बाद देखो, अब यहां से तुम आओ एमसीक्यूज के लिए करके जाना, एमसीक्यूज के लिए करके जाना, एज इट इज आ जाएगा बेसिक और स्टेट बोर्ड। स्टैंडर्ड वाला मत देखना, इधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, फिगर देके पूछ लेगा, बट याद रखना चांस है। बीपीटी की बात मैं कर रहा था, ये रहा तुम्हारा बीपीटी। बीपीटी ये स्टेटमेंट याद रखना, बच्चे को आता जाता क्वेश्चन चला जाता है कि क्या पूछ लिया। बीपीटी सीधे आएगा और पूरा करके आना है, इसको देख लो, पूरा करके आना है बीपीटी, एकदम छाप के आना है पूरा। अब एग्जाम्पल में भी कौन सा क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है, लेकिन ये 2 क्वेश्चन बहुत जरूरी है, 2 क्वेश्चन बहुत जरूरी है, 2 क्वेश्चन बेसिक वाला भी और स्टेट बोर्ड वाला भी, ये 2 क्वेश्चन करेगा। अब मैंने बोला कि एग्जाम्पल ही सिर्फ करना है, इसके सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल करना है। तो कौन से एग्जाम्पल करोगे जरा उसे देखो एक बार, कौन से एग्जाम्पल तुमको करने हैं। क्वेश्चन कुछ मत, अगर क्वेश्चन तो यहां से कुछ करने की जरूरत है नहीं, एक बार ये क्वेश्चन नंबर 10 को जरूर देख लेना, बस क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार देख लेना, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन तुमसे ये पूछेगा कि 2 ट्रायंगल दे देगा, बताओ ये किस तरीके से सिमिलर हैं या कॉन्ग्रुएंट है, ये पूछेगा। तो सिमिलर की क्राइटेरिया और कॉन्ग्रुएंट की क्राइटेरिया सब कुछ तुमको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं,
मैं बात कर रहा था एग्जाम्पल कि कौन से आएंगे। तो एग्जाम्पल देखो जी, तुमको जो आने चाहिए एज इट इज पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12, मेरी बुक पुरानी है, यहां से ध्यान दे लेना, ये आना ही चाहिए तुमको एग्जाम्पल। ये हो गया। इसके बाद तुम देखोगे एग्जाम्पल नंबर 13 देख के जाओगे। स्टैंडर्ड वाले सारे बच्चे, स्टैंडर्ड वाला तो खास करके ये एग्जाम्पल देख के जाएगा। ये देखने के बाद यहां से डायरेक्ट तुम आओ, यहां से 1 मिनट, एक क्वेश्चन और स्किप हो रहा है, ठीक है। ऑप्शनल वाली एक्सरसाइज, ऑप्शनल वाले में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल इसमें से मत देखना, ठीक है। ऑप्शनल इसमें से मत देखना, लेकिन ऑप्शनल वाले में भी यहां देख लो, ऑप्शनल वाले में भी क्वेश्चन नंबर 2 करके जाना है, क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों करके जाना। अब ये क्यों बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल में भी सेम क्वेश्चन है और एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन उठेगा। देखो एक बार कौन सा बता रहा हूँ। एक ये क्वेश्चन है स्टैंडर्ड मैथ, ये क्वेश्चन है, देख के जाएगा। ये वाले क्वेश्चन देख के जाना है, एज इट इज ये वाला क्वेश्चन आएगा या डिजिट चेंज हो जाएगी, ऐसे वाले ही क्वेश्चन देख के जाना। एग्जाम्पल में भी होगा, ऑप्शनल में भी मैंने सेम क्वेश्चन बताया होगा, तुमने ध्यान दिया होगा तो, ठीक है। एग्जाम्पल में भी है, एग्जाम्पल में भी अब भी मैंने देखा है कहीं, बस ठीक है। जितने क्वेश्चन बताए ना, ये दोनों बताया है मैंने, और ये जो बताया है तुम्हें, ये वाले क्वेश्चन बताए हैं मैंने, और यहां से बुक से क्वेश्चन बताया है मैंने, बुक से क्वेश्चन बताया है तुमको, बुक से 13 वाला, ऐसे वाले ही सिर्फ क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। आई बात समझ में? और कोई भी क्वेश्चन ट्रायंगल से नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ इतना करके जाओगे और बीपीटी अपनी रेडी करके जाना है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है अपना कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की तरफ। तो चैप्टर नंबर 7 है अपना कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से 4 मार्क्स के क्वेश्चन टोटल आएंगे। एक तो होगा 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स वाले सेक्शन में होगा, और एक एमसीक्यूज हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अब कौन से क्वेश्चन करने हैं आपको, देखो एक सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला तो आपको याद रखना है, डिस्टेंस वाले पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। और एक क्वेश्चन जो है, जो बेसिक, स्टैंडर्ड और स्टेट बोर्ड, तीनों ध्यान देंगे इस पे, तीनों ही ध्यान देना इस चैप्टर पे। ये चैप्टर तीनों के लिए ही, तीनों सेक्शन में ही बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस फॉर्मूले पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। इसके बाद आएगा रेशियो निकालने के लिए कि m1 और m2 का रेशियो क्या होता है। सिर्फ 2 क्वेश्चन पे ध्यान देना है, डिस्टेंस निकालने के लिए और रेशियो निकालने के लिए, बस 2 ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये जो एक्स वाई होता है ना, कि एक लाइन हो गया, वही लाइन कट करते, ये इसका एक्स है, इसका वाई है, तो ये वाले चांस थोड़े से कम होते हैं, बट अपना स्टेट बोर्ड वाला बच्चा ध्यान देगा। और स्टेट बोर्ड वाला क्या करेगा, बाई सेक्शन जो ये हो गया, एक सेक्शन 2 सेक्शन, इस पे खास ध्यान देगा। और ट्राई सेक्शन पे 1 2 3, इस पे अपने बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों ध्यान देंगे। आई बात समझ में? तो डिस्टेंस सिर्फ करना है और रेशियो कैसे फाइंड करना है, सिर्फ वो वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना है। और अब बुक से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, कौन से बुक वाले करने हैं एग्जैक्टली, चलो वो बताता हूं बुक में। तो ये है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। अब इसके कौन से क्वेश्चन करने हैं देखते हैं। तो देखो 7.1 जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज है, यहां से तुम क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 जो कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट दिया, आर कोलिनियर है, ये वाला क्वेश्चन करोगे। इसके बाद नंबर 4 करोगे, तीनों ही बच्चे, बेसिक, स्टैंडर्ड और स्टेट बोर्ड, तीनों ही बच्चे ये क्वेश्चन करोगे। थर्ड और फोर्थ वाला करोगे। इसके बाद यहां से कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन नंबर 6 सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड वाला बच्चा करेगा, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड वाला, ओके। नंबर 7 और 8 तीनों ही बच्चे करेंगे, नंबर 7 और 8 करोगे यहां से। नंबर 7 और 8 करने के बाद नंबर 9 और 10 भी करना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब इसमें सेक्शन वाले फॉर्मूले जो मैंने रेशियो वाला बोला है वो थोड़े से कम है, तो एग्जाम्पल पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 7 है, एग्जाम्पल नंबर 7 करना ही करना है। एक मेथड इसमें है और ये इसका दूसरा मेथड है, अल्टरनेट मेथड, जिसको हम टीचर्स प्रिफेयर करते हैं। ये ज्यादा अच्छा है, आप यही मेथड को फॉलो करना, 3-4 लाइन में आंसर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन करके ही जाना है और डिजिट चेंज कर करके सबके 1-1 2-2 3-3 क्वेश्चन करके इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। आई बात समझ में? तो ये दोनों हो गया। अब इसके बाद सेगमेंट वाले में देखो, ये आता है 7.2। अब 7.2 में बेसिक
और स्टेट बोर्ड, फर्स्ट और सेकंड पे ध्यान देंगे, फर्स्ट और सेकंड पे ध्यान देंगे, फर्स्ट और सेकंड करना ही करना है। स्टैंडर्ड वाला बच्चा सिर्फ और सिर्फ रेशियो पे ध्यान देगा और उसके बाद एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। यहां आ जाओ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देगा वो, और क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान देगा, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे। बस और कुछ भी नहीं करना है यहां से, और कोई भी क्वेश्चन यहां से नहीं करना है। ये चैप्टर होता है पूरा का पूरा खत्म। चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 8 बनता है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब यहां के लिए देखो, यहां भी जो क्वेश्चन होगा आपका 3 मार्क्स के लिए जाएगा, 3 मार्क्स के लिए, वो बेसिक हो, स्टैंडर्ड हो या फिर स्टेट हो, तीनों बच्चे यहां ध्यान देंगे। तीनों बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन बुक से बनते हैं, ठीक है। और एग्जैक्टली कौन से बुक से बनेंगे और किस फॉर्मेट में आएंगे, बुक की तरफ ही लेके चलता हूं, ठीक है। बुक से ही ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा इसमें। तो ये अपना चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब यहां से करोगे क्या, एक बार देखो बुक में आ जाओ, और बुक में आते ही फर्स्ट एक्सरसाइज, एग्जांपल यहां टच करने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल मत देखना। ये है फर्स्ट एक्सरसाइज, यहां से सिर्फ एक क्वेश्चन जो कि नंबर 2 वाला करोगे, सिर्फ और सिर्फ नंबर 2 करना है। नंबर 2 के बाद कुछ मत करना, सीधे तुम पहुंचो नंबर 8 पर। नंबर 8 पर तीनों ही बच्चे करेंगे, ठीक है। नंबर 8 के बाद नंबर 9, नंबर 9 करो। नंबर 9 फॉर प्रैक्टिस के लिए करना, ठीक है। चांस ज्यादा नहीं है, बस प्रैक्टिस के लिए करके देख लेना कि ऐसे क्वेश्चन तुमसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसके बाद कुछ मत करना, यहां से कुछ भी नहीं करना है। ये वाला क्वेश्चन सिर्फ टच करेगा अपना स्टैंडर्ड का बच्चा, इसको सिर्फ स्टैंडर्ड का बच्चा टच करेगा, और बेसिक वाला और स्टेट बोर्ड वाला एक बार प्रैक्टिस कर लेगा, पर ज्यादा ध्यान देगा इस पे अपना कौन, स्टैंडर्ड का स्टूडेंट। आगे चलते हैं, यहां ध्यान दो, टेबल, टेबल वीआईपी है, बिना टेबल के तो क्वेश्चन होगा ही नहीं, तो टेबल याद रखना, ठीक है। बिना टेबल के तो क्वेश्चन होगा नहीं, चला ही जाएगा क्वेश्चन हाथ से। आइडेंटिटी बेस्ड वाले क्वेश्चन जरूर करके जाना, सारे के सारे आइडेंटिटी जरूर याद रखना। और यहां देखो एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में ये वाला क्वेश्चन ज्यादा ध्यान दोगे, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल में देख लो, एग्जाम्पल में ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा फोकस करना है। आई बात समझ में ये वाले क्वेश्चन पे। अब यहां से क्या है, 8.2 से, 8.2 से सारे बच्चों को डर लगा रहता है ना। सॉरी बच्चों, थोड़ी सी ना तबीयत खराब हो गई है, जागने वगने की वजह से, देर रात तक जागना, कई दिनों से तो ठीक से सो नहीं पाया हूं मैं। पेपर तुम्हारा है लेकिन टेंशन मुझे है, क्या करोगे, बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं यार। यहाँ देखो, ये वाला क्वेश्चन ध्यान देना है, सिर्फ इस फॉर्मेट के क्वेश्चन ध्यान देने हैं। और यहां से इंपॉर्टेंट की बात करूं तो सिर्फ थर्ड, इंपॉर्टेंट इज ओनली थर्ड, और कोई भी क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिक वाला और स्टेट बोर्ड वाला डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इन दोनों में से, इन दोनों को ध्यान रखना है, और कोई भी यहां से ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। स्टैंडर्ड वाला बच्चा फॉर्मेट यही होगा, डिजिट चेंज होगी, फॉर्मेट यही, डिजिट चेंज। स्टैंडर्ड का स्टूडेंट फॉर्मेट यही, डिजिट चेंज, चांस ही नहीं है क्वेश्चन बदलने का, यही आएगा एग्जैक्टली। और एमसीक्यूज में तो यार देख के जाओ, एमसीक्यूज डायरेक्ट आता है, तीनों ही सेक्शन वाले बच्चे मेरे, ठीक है, तीनों ही सेक्शन वाले। और इसके बाद बारी आती है नंबर 3 की, वीवीआईपी, इसको करना ही करना है, छोड़ना नहीं है। इतना हो गया, ये चैप्टर हो गया खत्म। इतना कर लिया मतलब चैप्टर खत्म। जो भी क्वेश्चन बोल रहा हूं, गलती से भी गलती मत कर देना छोड़ने की, ठीक है। गलती से भी गलती नहीं करना है छोड़ने की। जितना मैंने बोला है, प्लीज रिक्वेस्ट है भाई साहब, करके जाना। भरोसा मुझ पे किया है ना तुमने, तो उस भरोसे को कायम रखना। मुझे भी बहुत उम्मीद है तुम लोगों से, बहुत ज्यादा, कि बहुत अच्छा रिजल्ट। इसीलिए ठीक से रात को आदमी, इंसान सो नहीं पाता है, तुम्हारी टेंशन में क्या करूं बच्चों के लिए, कितनी मेहनत करें, क्या करें, ठीक है। और वायरल पेपर देखते रहो, वायरल पेपर को देखते रहो, क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे वहां से। और ये तो बुक से मैं बता दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ, जो कि है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन रहेंगे, प्रूफ करने वाले भी एक बार देख लो, थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा। प्रूफ करने वाले में तुम किस पे ध्यान दोगे, तो ये है प्रूफ करने वाला एक क्वेश्चन, तीनों ही बच्चे ध्यान देंगे। प्रूफ करने वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन पे ध्यान दोगे, ठीक है। आगे प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में हम ध्यान देंगे एग्जाम्पल पे। देखो एग्जाम्पल में ये वाला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 13 करके जाओगे, और एग्जाम्पल में और कोई भी जरूरी नहीं है, बस वो एग्जाम्पल करके जाना है। इसके बाद यहां आ जाओ, इसके बाद ये नंबर 3 करोगे, नंबर 3 करोगे। नंबर 3 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर 6, नंबर 6।
ये नंबर 6 बेसिक के लिए और स्टेट बोर्ड के लिए, और नंबर 7 स्टैंडर्ड वाले बच्चे के लिए। डिजिट चेंज हो सकती हैं, यहाँ कुछ भी बदल सकता है, लेकिन सॉल्व करने का फॉर्मेट नहीं बदलेगा। सॉल्व उसी तरीके से होगा जैसे यहाँ से मैंने साइन कॉमन लिया, यहाँ से कॉस कॉमन लिया है, आइडेंटिटी लगती है, सारा कुछ कटता है, साइन बाई कॉस बचता है, 10 आता है। ठीक है, ये तीनों ही सेक्शन के बच्चे इस पे ध्यान देंगे, तीनों ही सेक्शन के। बस यहाँ से कोई भी जरूरी नहीं है। बैकअप के लिए एक नंबर 3 भी मैंने बोला होगा, शायद नहीं बोला होगा तो वापस से सुन लो। ये भी क्वेश्चन करना है, बस प्रूफ करने वाले क्वेश्चन इतने ही करने हैं और कोई भी क्वेश्चन नहीं करने। क्वेश्चन बुक से ही होते हैं। स्टैंडर्ड वाला बच्चा सोच रहा है कि क्वेश्चन बाहर से होते हैं, नहीं यार, क्वेश्चन बाहर से नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा उसको ट्रिकी बना देता है कि बच्चा थोड़ा सा कुछ सोचे, थोड़ा सा सोचे उसके ऊपर। बस अगला चैप्टर आता है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें क्या करना है, लॉन्ग वाले में जाता है ये क्वेश्चन, लॉन्ग वाले में। ठीक है, तीनों ही सेक्शन में लॉन्ग वाले में जाएगा, तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए हो जाता है। और क्वेश्चन कौन से करने हैं देखो एक बार। सबसे पहले तो एंगल ऑफ एलिवेशन याद रखना कि जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 करना ही करना है, एग्जाम्पल नंबर 4 करना ही करना है, एग्जाम्पल नंबर 5 करना ही करना है। देख लो, एग्जाम्पल नंबर 5 करना ही करना है। वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें जहां डबल एंगल बन रहा हो। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 करना ही करना है। एग्जाम्पल नंबर, जो बच्चे बोलते हैं ना क्वेश्चन बाहर से आता है, बाहर से नहीं भैया, वो एग्जाम्पल होता है, और एग्जाम्पल को थोड़ा सा छिड़ा होता है क्वेश्चन को, और कहीं बाहर से नहीं होता है। यहां से क्या करना है, अब यहां से देखो क्वेश्चन नंबर 2 करो, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 करो। ये तीनों ही सेक्शन वाले बच्चों के लिए, तीनों सेक्शन, बेसिक, स्टैंडर्ड और स्टेट बोर्ड। क्वेश्चन 2 करो, क्वेश्चन नंबर 3 करो, और यहां से भूल जाओ। इसके बाद आओ, इसके बाद तुम आओगे काइट वाले पे, नंबर 5 काइट वाला करो। काइट वाला करने के बाद तुम यहां से कुछ मत करो, डायरेक्ट पहुंचो नंबर 8 पे। नंबर 8 पे करने के बाद तुम कुछ मत करो, नंबर आओ डायरेक्ट 10 पे। नंबर 10 के बाद 11 वाला वीवीआईपी, 11 वाला वीओए, 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 11 के बाद 12, और कुछ नहीं करना है। एक बार सीबीएसई ने ये क्वेश्चन पूछा था, और स्टेट बोर्ड वालों के लिए और बेसिक तीनों के लिए जरूरी है ये क्वेश्चन डायरेक्ट करके देखना। ये क्वेश्चन में इसमें ये माइनस करना पड़ता है, बच्चे इसमें गड़बड़ कर जाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही ये वाला भी था, स्टेचू वाला, इसलिए ये क्वेश्चन और ये 8 वाला बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये चैप्टर भी हो गया, आ गया पूरा समझ में। और कुछ नहीं करना है, एग्जाम्पल से बता दिया, बुक से बता दिया। और कितने नंबर का आएगा, तो लॉन्ग में जाएगा, ये लॉन्ग में जाएगा 5 नंबर के लिए, तीनों ही फॉर्मेट में। ओके, बढ़े आगे अब हम। तो नेक्स्ट चैप्टर अपना है सर्कल, नेक्स्ट चैप्टर अपना 10 आता है सर्कल। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, तीनों ही सेक्शन के लिए। सर्कल, क्या मैंने बोला, सर्कल, सर्कल। इसका वेटेज में सच बताऊं ना तो 8 से लेके 9 मार्क्स तक इसका वेटेज चला जाता है। ट्रायंगल और ये 8 से लेके 9 मार्क्स तक ये इसका वेटेज चला जाता है। तो ये बेसिक के लिए, स्टैंडर्ड के लिए और स्टेट बोर्ड के लिए, तीनों ही फॉर्मेट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे अब जरूरी क्या है, क्या करना है इसमें, तो सबसे पहले तुम खत्म करो थ्योरम। सर्कल में जितने भी थ्योरम है उसे खत्म करो, सिर्फ और सिर्फ थ्योरम पढ़ना है। यहां से सिर्फ थ्योरम कर लिया, थ्योरम जो है अपना 10.1 10.2 थ्योरम है, उसको कर लिया। अब इसी थ्योरम पे बेस्ड ही क्वेश्चन आता है, एक हो गया, और दूसरा टेंजेंट पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। टेंजेंट पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, टेंजेंट पे बेस्ड आ सकता है, और टेंजेंट के फॉर्म में ही तुमसे एंगल पूछ लेगा, जो कि वायरल पेपर में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, बहुत सारे एग्जैक्टली जो आने वाले हैं। ठीक है, तो थ्योरम पढ़ना है सर्कल से, दोनों थ्योरम डायरेक्ट पूछेगा। और टेंजेंट बेस्ड क्वेश्चन मतलब अर्थमेटिकल हो सकते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। और एंगल वाले क्वेश्चन बुक में है नहीं, ध्यान देना, तो एंगल वाले सारे क्वेश्चन बाहर से, और मैं वो तुमको दे दूंगा। अब सरप्राइज है तुम्हारे लिए कि एंगल वाले कौन से क्वेश्चन आएंगे और टेंजेंट वाले कौन से बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वो मैं दे दूंगा, क्योंकि बुक में ये क्वेश्चन है नहीं। आई बात समझ में, तो यहां सिर्फ करना, और थ्योरम एक बार देख लो, और बुक से कौन सा चैप्टर, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये हो गया अपना सर्कल, है ना, सर्कल। अब यहां से जो तुम्हारा थ्योरम था, एक देखो 10.1, ये थ्योरम करके जाना है, हर कीमत पे करके ही जाना है, पास होना है तो करना है। इसके बाद यहां से तुम कुछ भी नहीं करोगे, यहां से कुछ नहीं करोगे, सिर्फ ये फिलअप को डायरेक्ट याद रखोगे, क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में, सेट होता है क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यूज में बनता है। अब आ जाओ
थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम है 10.2। 10.2 10.2 करके ही जाना है। दो थ्योरम हो गई, दोनों के दोनों एकदम रट्टा मार के जाओ। 3 बार प्रैक्टिस करो, 10 बार करो, जो करना है करो, पर इसको याद करके जाओ। हर हाल में याद करना पड़ेगा। इसके बाद ये देखो, एग्जाम्पल से कौन सा करोगे? सिर्फ ये वाला एग्जाम्पल ध्यान देना, एग्जाम्पल नंबर 3 ध्यान देना है। एग्जाम्पल नंबर सिर्फ और सिर्फ 3 ध्यान देना है। यहां से कुछ नहीं करोगे, डायरेक्ट आओ तुम एक्सरसाइज पे। ये है ना एंगल वाला क्वेश्चन, ये सॉल्व करने वाले सेक्शन में आता है। ठीक है, एक दिया हुआ है, पर इससे खतरनाक खतरनाक आएंगे तुमको, वो सारे मैंने दिए हुए। अब यहां से क्वेश्चन कौन से करने हैं आगे एक्सरसाइज पे? क्वेश्चन देखो, एक तो ये क्वेश्चन करके जाओगे और ये क्वेश्चन कर जाओ। ये क्वेश्चन घुमाता है, थोड़ा सा ध्यान देना। यहां प्रूफ करने के लिए क्या बोला है? ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अब कैसे घुमाता है, जरा एक छोटा सा रफ पेज लेता हूं और तुमको बताता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है ए बी प्लस सी डी और ए डी प्लस बी सी, है ना? इसी क्वेश्चन को सेम 3 तरीके से पूछेगा। देखना, इसको बोल, ये क्या बोला? एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसको बोल देगा कि इसको प्रूव करे। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर, सर्कल के बाहर ये बना हुआ है फिगर ABCD, और इसको प्रूफ करके बताओ कि ये एक क्या है? रोम्बस है। ये एक क्या है? रोम्बस है। तो जो इसको सॉल्व करने का तरीका है ना, सेम तरीका होता है, एग्जैक्टली सेम है। बस लास्ट में हम क्या कर देते हैं कि इसको ये क्वाड्रिलेटरल है, बोलेगा कि ये एक पैरेललोग्राम है जी, पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम में तुमको पता है कि ये वाली साइड इक्वल होती है, ये साइड इक्वल होती है। तो मैं इसको इसके इक्वल प्रूफ कर दूंगा, तो ये एक रोम्बस बन जाता है। तो यही टच करेगा इसको और रोम्बस बोलेगा। और ये क्वेश्चन इतनी बार आया है कि मैं क्या ही बताऊं तुमको। तो करके जाना है, एग्जैक्टली सेम सोल्व होगा। तो जैसे ये ए बी किसके इक्वल हो जाएगा? जैसे ये साइड है इसके इक्वल हो गया, ठीक है, और ये साइड इसके इक्वल होता ही है। और मैं ये प्रूफ करके आ रहा हूं कि दोनों का सम बाई 2 के बराबर होगा, ये हो जाएगा। वायरल पेपर में करा रखा है बहुत, ठीक है। और दूसरी बार इसको टच करता है, इसको चेंज करेगा, तो बोलेगा कि ए बी प्लस सी डी का रेशियो, इसको इधर भेज दे रहा हूं मैं, ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू 1 होता है। प्रूफ करके बताओ। अब मैंने क्या किया इसमें, ये जो पूरे के पूरे को ये था इधर भेज दिया, तो इधर आएगा डिवाइड में और ये इधर बचेगा 1। अब बोलेगा लो जी इसको प्रूफ करके बताओ। तुम बोलोगे यस सर जी, क्वेश्चन तो बाहर से आ गया था। भैया बाहर से नहीं आया था वो क्वेश्चन। तो इसको इस तरीके से घुमा के पूछ सकता है। यहां करेगा पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम बोल के बोलेगा कि ये है रोम्बस, प्रूफ करो इसको। तो स्टेप बिल्कुल सेम होते हैं, तो ध्यान रखना क्वेश्चन में, ठीक है। 3 तरीके से इसको ही पूछता है। और इसके बाद क्या करोगे तुम? सिर्फ ये वाला क्वेश्चन, और कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है यहां से। और कोई भी क्वेश्चन तुमको नहीं करना है। आ गया समझ में? देखो वो वाला क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था, नंबर 11 पे बिठाया हुआ है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग सर्कल इज रोम्बस। और एक ये वाला क्वेश्चन करना है। हो गया? सिर्फ और सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करने हैं यहां से, और कुछ भी नहीं करना है। आई बात समझ में? चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इससे क्या करना है? टोटल यहां से 4 मार्क्स का ये सेट होगा पेपर। यहां से करना क्या है? कुछ नहीं करोगे, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे वही टच करना है, फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। और ज्यादा किसके याद करोगे? तो एरिया के और सरकमफ्रेंस वाले क्या होता है? थीटा अपॉन 360, और सर्कल का फॉर्मूला लगाओ एरिया का, पाई आर स्क्वायर। सेम यहां भी लगाओ थीटा अपॉन 360, और यहां लगाओ सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर। सिर्फ ये 2 ही फॉर्मूले पर बेस्ड इस पे क्वेश्चन बनने वाले हैं, और कोई नहीं बनेगा। तो इस 2 पे भर भर के प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करोगे कैसे? तो देखो, ये चैप्टर 12 था, यहां मैंने ले लिया है ये तुम्हारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये हो गया, देखो एक बार, ये हो गया एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब यहां से एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन, यहां से ये कुछ भी नहीं करोगे। पहली बात तो ये कुछ भी नहीं करोगे, सीधे तुम आओ यहां एग्जाम्पल के तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 खत्म करोगे, एग्जाम्पल नंबर 3 खत्म करोगे, एग्जाम्पल नंबर 2 3 हो गया। इसके बाद कुछ मत करना, डायरेक्ट पहुंचो एक्सरसाइज पे। और एक्सरसाइज पे 1 से लेके 8 तक कुछ भी नहीं छोड़ना है। 1 से लेके 8 तक कुछ भी नहीं छोड़ना है। सारे फॉर्मूला बेस्ड है और सबको एक एक करके खत्म करना ही करना है। आई बात समझ में? 1 से लेके 8 तक सब कुछ करना है, छोड़ना नहीं है, मतलब नहीं छोड़ना है। आ गया समझ में? बस इस चैप्टर से इतना ही, बाकी आगे कुछ भी दिख रहा है सब कुछ करो स्किप, कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में।
कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे हम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बनता है। ये चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल तीनों सेक्शन में जरूरी था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी तीनों सेक्शन में जरूरी है। क्वेश्चन बनता ही बनता है और लॉन्ग वाले में बनेगा। अब करोगे कौन से क्वेश्चन वो बताता हूं मैं। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल वाला ये करना ही करना है। स्टैंडर्ड वाला बच्चा हर हाल में इसको करके ही जाएगा, किसी कीमत पे इसको छोड़ना नहीं है, करके ही जाएगा। फिर दूसरा करेगा स्टैंडर्ड वाला बच्चा, ये एग्जाम्पल नंबर 3 करेगा। बेसिक और स्टेट बोर्ड वाले दोनों क्वेश्चन नहीं करेगा बच्चा, दोनों ही क्वेश्चन नहीं करेगा वो। अब डायरेक्ट आते हैं एक्सरसाइज पे। ये तीनों ही सेक्शन के लिए जरूरी है, तीनों ही सेक्शन के लिए। देखो सबसे ज्यादा क्या आता है, नंबर 1 करो, नंबर 2 करो, नंबर 3 करो, नंबर 3 के बाद डायरेक्ट आओ ये मेडिसिन पे। आई बात समझ में, डायरेक्ट यहां आओ। इसके बाद तुम डायरेक्ट करो ये टेंट वाला क्वेश्चन नंबर 7, 7 के बाद तुम करो डायरेक्ट नंबर 9, 8 को मारो गोली, ठीक है। नंबर 9 पे आओ। इसके बाद बात करते हैं हम यहां से। अब यहां से एग्जाम्पल नंबर 7 स्टैंडर्ड वाला बच्चा करेगा, बेसिक और स्टेट बोर्ड वाले छुएंगे भी नहीं इसको, ठीक है। स्टैंडर्ड वाला क्या करेगा, नंबर 6 का एग्जाम्पल भी करेगा, ओके। अब यहां से बेसिक और स्टेट बोर्ड वाला ये बच्चा करेगा, और स्टैंडर्ड वाला इसको छुएगा भी नहीं। स्टैंडर्ड वाला क्या करेगा, फिर ये करेगा स्टैंडर्ड वाला, ओके। यहां आगे आओ, और ये तीनों ही सेक्शन के लिए जरूरी है। नंबर 3 नंबर 4, नंबर 3 नंबर 4 सबसे ज्यादा जरूरी है तीनों ही सेक्शन के लिए। इसके बाद स्टेट बोर्ड वाला, सिर्फ स्टेट बोर्ड वाला बच्चा इसको टच करेगा, और बेसिक वाला, स्टेट बोर्ड और बेसिक वाला बच्चा इसको टच करेगा, और कोई नहीं। और ये चैप्टर होता है पूरा का पूरा खत्म। उस क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा, देखो इसमें से ना, इसमें से उस क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है जिसमें कुछ ऐसा हो कि ये एक हेमिस्फीयर है जी, इसके ऊपर कुछ है, टोटल वॉल्यूम बताओ, टोटल सरफेस एरिया बताओ, या फिर ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर कुछ इसने रख दिया कोन के शेप में, या फिर ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर से एक कोन बाहर निकाल दिया, दोनों साइड से बाहर निकाल दिया। ऐसे ही क्वेश्चन करेगा स्टैंडर्ड वाला। आई बात समझ में, ऐसे ही क्वेश्चन करेगा, क्योंकि सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे उसको। क्लियर है। अब चलते हैं लास्ट चैप्टर में, भी सेकंड लास्ट है अपना, नंबर 12 क्या है। अच्छा 12 तो हो गया, ये 13 बनेगा अपना। नंबर 12 पे गया ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अगला चैप्टर बनता है स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक लॉन्ग में आता है और शॉर्ट में भी आता है। तो लॉन्ग में आया तो, शॉर्ट में आया तो 2 नंबर, 2 नंबर, और 3 नंबर में भी आ सकता है, और 5 नंबर में भी आ सकता है। तीनों जगह आने की प्रोबेबिलिटी है, और किसी भी 2 जगह तो होगा ही होगा। मतलब अगर यहां आया तो 7 नंबर, इन दोनों में आया तो 8 नंबर, और एमसीक्यूज में एक बनेगा ही बनेगा। मतलब 9 से 10 नंबर इस चैप्टर के कंफर्म है यहां से। और करना क्या है भाई साहब, यहां से डायरेक्ट पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, और एग्जैक्टली क्वेश्चन ही बताता हूं कौन सा आएगा, ध्यान से सुनो। तो चैप्टर नंबर 14 है अपना, 14 स्टैटिस्टिक। अब यहां से क्वेश्चन करेगा कौन, देखो अब 3 मेथड होते हैं इसके, ये तीनों मेथड आपको आने चाहिए। जैसे डायरेक्ट मेथड हो गया, डायरेक्ट मेथड तुमको आना चाहिए। इसके बाद अज्यूम्ड मीन मेथड होता है, और एक मेथड होगा स्टेप डेविएशन मेथड, वो भी कहीं होगा। वो 3 मेथड होते हैं, तीनों मेथड तुमको आने चाहिए। एग्जाम्पल यहां से कुछ मत करना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल यहां से कुछ भी करने की जरूरत तुमको नहीं है। डायरेक्ट आओ एक्सरसाइज पे, और किस टाइप के क्वेश्चन ध्यान दोगे, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन पे ध्यान दोगे। यहां से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन जिसमें ये अननोन वैल्यू है, तो एक पे ध्यान दोगे, ठीक है। लॉन्ग में आया तो ये वाला आएगा, और अगर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए आया तो ये दोनों क्वेश्चन पे ध्यान रखोगे, ये दोनों क्वेश्चन, और लॉन्ग के लिए ये वाला क्वेश्चन। अगला हो गया, यहां से और कुछ मत करो, फॉर्मूला, और ये याद करके जाना, ये सारी चीजें ये एग्जैक्टली याद होनी चाहिए, एमसीक्यूज में आते हैं डायरेक्टली ये वाली चीज, इसको करके ही जाना, छोड़ मत देना। बच्चे छोड़ देते हैं, पर ये छोड़ना नहीं है। डायरेक्टली यहां से पूछेगा कि मोड के फॉर्मूले में एल क्या होता है, मोड के फॉर्मूले में F1 कौन होता है, F2 कौन होता है, डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है। इसके बाद आप आ जाओ डायरेक्ट 14.2 पे। 14.2 पे भी जस्ट फॉर प्रैक्टिस 1 और 2 करोगे, और कुछ नहीं करोगे, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इसके बाद यहां से कुछ नहीं करोगे तुम, डायरेक्ट आ जाओ आगे। आगे आने के बाद भी तुम यहां से कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। अब यहां
ये मीडियन ऑफ द क्लास, ये मीडियन जो है यहां भी ध्यान दोगे एक एक पे, ये क्या चीज होती है मीडियन के फॉर्मूले में। डायरेक्टली पूछता है, मैं बता दे रहा हूं, ये ध्यान रखना, डायरेक्टली पूछेगा। यहां आ जाओ, यहां से कुछ नहीं करोगे अभी तक। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल, तीनों ही सेक्शन के बच्चे सॉरी, इस एग्जाम्पल को खत्म करोगे किसी भी कीमत पे। ये एग्जाम्पल किसी भी कीमत पे इसको खत्म करोगे, ठीक है। उसके बाद बुक का ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बुक का ये क्वेश्चन कर लिया। बुक का ये क्वेश्चन करने के बाद तुम क्या करो, यहां से ये दोनों प्रैक्टिस में लो, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस में लो। इसके बाद 14 पॉइंट लास्ट खत्म हो गया, और ये सारे फॉर्मूले एक जगह दिए हुए, एक बार रिवाइज कर लेना, और ये चैप्टर हुआ खत्म। यहां से कुछ नहीं करना है, यहां से कुछ भी नहीं करना है। स्टैटिस्टिक हुई अपनी खत्म, जिसमें अननोन वैल्यू होगी वही करना है, और खासकर मीडियन में जाएगा वो, ध्यान रखना। मीडियन में अननोन वैल्यू, इसमें एक्स और वाई दिया होगा, स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगला आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो तुम्हारे लिए बहुत इजी होगी ना, समझ में भी आ जाता होगा कि कैसे करते हैं प्रोबेबिलिटी। ये केस याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है यहां से, ये याद रखना है, ठीक है। कि ये इवेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। और प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 0 के इक्वल हो सकती है और 1 के इक्वल हो सकती है। दो चीजें याद रखनी है। और रही बात क्वेश्चन में, तो क्या करोगे, ये देखो ऐसे क्वेश्चन ध्यान देना है। और इसके बाद क्वेश्चन में तुम क्या करोगे, तो डायरेक्ट आओ एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे आने के बाद यहां से सिर्फ और सिर्फ तुम क्या करना, देखो ये क्वेश्चन जब यहां से सिर्फ प्रैक्टिस में लो, प्रैक्टिस में लो। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नंबर 9 इंपॉर्टेंट है यहां से। इसके बाद आओ नंबर 15 और नंबर 12, सबसे इंपॉर्टेंट। 12 और 15 करो, और 14 करो, और 13 करो, और भूल जाओ चैप्टर को, बात हुई खत्म। सारा का सारा हमने इसको कर लिया क्लोज, खत्म हो गया है पूरा का पूरा। आगे बताएं क्या करना है तुम्हारे सरप्राइज की। सरप्राइज क्या है, तो देखो ये पीडीएफ तुमको मिलने वाली है, जिसमें क्या है, ट्राई मोस्ट एक्सपेक्टेड फॉर बोर्ड 2026, हर एक चैप्टर के लिए। तो जाओ यार, हर एक चैप्टर के लिए मिलने वाली है, तो पूरी की पूरी पीडीएफ तुमको मिलेगी, पूरी की पूरी पीडीएफ तुमको मिल जाएगी, ठीक है। ये देखो पूरी की पूरी पीडीएफ में तुमको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। इससे बाहर एक क्वेश्चन सेट नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। इतना अगर कर लिया तो हर चैप्टर के लिए एक क्वेश्चन इसके बाहर सेट नहीं होने वाला, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और ये मैं बता दूं सिर्फ किसको मिलेगा, जाओगे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई होगी, वहां से डाउनलोड वही बच्चा कर पाएगा जिसने मेरे को सब्सक्राइब किया है चैनल को, और जिसने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया है। मतलब जिसने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया है उसने सब्सक्राइब किया होगा, तो जिसने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया है ये सिर्फ उसी को मिलेगा, सिर्फ उसी को। और आप भी चाहते हो कि आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और ये ऑटोमेटिक आपका लिंक ओपन हो जाएगा। वरना ये मत बोलना कि सर ओपन नहीं हुआ। जिस बच्चे ने मेरे पर भरोसा किया है ना, सब्सक्राइब किया है, ये उसको मिलेगा, ठीक है। तो आप भी सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ। और जाके टाइम बचा हुआ है अभी भी, पलट दो पूरा, 33 नहीं 95 लेकर आओ, गारंटी है। इतना कर लिया तो आएगा ही आएगा। आगे बात समझ में, चलो क्लोज करते हैं वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और कंडीशन मैंने बता दिया किसको मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।